शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके। There's no Shia Sunni in Islam. जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. Well, Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी, जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो, जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता
تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ تبھی کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور میرے چچا عباس ہی دفن کرے۔ صرف امام علی ہی نہیں، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بغیر الیکشنز کیے کچھ لوگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں، ایگزیکٹلی جو کہ ابھی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اصحاب جیسے حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان سب نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدق کے باغ مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پراپرٹی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں بتایا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جن پر مسلمان آج تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عقبہ بھی شامل تھا جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص
और अब्दुल्लाह बिन आमिर जैसे गवर्नर्स भी थे जिनकी हुकूमत से लोग बहुत नाराज थे। ये हालात देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज सहाबी और मेरे इमाम अली के करीबी दोस्त हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए और हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करने लगे। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा दमिश्क जाकर मुआविया के घटिया कामों को खुलेआम क्रिटिसाइज करने लगे। जब मुआविया ने ये देखा तो उन्होंने हजरत उस्मान को खत लिखा, जिसके बाद उस्मान ने इन्हें वापस मदीना बुलवाया। लेकिन मदीना आकर भी हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करते रहे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने इन्हें मदीना से निकाल दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू ज़र गफारी मेरी उम्मत में हजरत ईसा की तरह है और ये सबसे सच्चा इंसान है। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिर्फ एक शख्स अलविदा कहने आया और वो मेरे इमाम अली थे। सिर्फ हजरत अबू ज़र गफारी ही नहीं बल्कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत आयशा जैसे सहाबा भी हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद हजरत उस्मान के घर को सहाबा ने सीज कर लिया और इनसे खिलाफत छोड़ने की डिमांड की। इमाम अली ने अपने बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया और खुद इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने छुपके से जाकर हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। ये लोग कौन थे ये आज तक कोई नहीं जानता। हजरत उस्मान की शहादत के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत की हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि हुकूमत करप्ट गवर्नर्स के हाथों में थी। तो इस सब को ठीक करने के लिए लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खलीफा बनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के कत्ल का बदला ले। लेकिन इमाम अली जानते थे कि इससे और ज्यादा फितने उठेंगे और ये सही वक्त नहीं है। लेकिन हजरत आयशा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, जिस वजह से इमाम अली और हजरत आयशा के दरमियान जंगे जमल हुई। इस जंग के बाद मुआविया जालिम खड़ा हुआ क्योंकि इसे हजरत उस्मान ने गवर्नर लगाया था। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही इसे गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक नंबर का घटिया और करप्ट इंसान था। मुआविया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इससे जंग की, लेकिन ये बुज़दिल बच गया। इसके बाद ख्वारिज इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के साथ जंग की। इसके बाद इन्हीं ख्वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने और मुआविया ने इन्हें भी जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे दीन को बदल कर रख दिया। इसका नाम है करबला। करबला के बाद पूरी मुसलमान उम्मत बदल गई। अब मुसलमान उम्मत दो ग्रुप्स में बट गई। एक वो जो मानते थे कि पहला खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम को होना चाहिए था और इमाम हसन हुसैन और अली पर होने वाले जुल्म को देखकर वो इनका मातम करने लगे, जिन्हें आज हम शिया कहते हैं। और दूसरे वो जो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को राइटफुल खलीफा मानते थे, जिन्हें हम सुन्नी कहते हैं। इसी वजह से दोनों फिरकों में इख्तिलाफ होने लगे। शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा मानते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर इनका हाथ बुलंद किया था, जबकि सुन्नी हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। इसके अलावा भी दोनों फिरकों में और इख्तिलाफ बढ़ने लगे, जैसा कि शिया 12 इमामों को मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के इमाम थे और वो मातम को भी जायज समझते हैं, जबकि सुन्नी इनको सही नहीं समझते। इसके अलावा हजरत अबू बकर का हजरत फातिमा को उनका हक न देना, हजरत उमर का नबी को कलम न देना और हजरत आयशा का इमाम अली के खिलाफ खड़े होना, ये सारे इंसिडेंट्स इनके दरमियान दीवार बन गए। इस तरह उम्मत दो फिरकों में बट गई। फिर उमैया खिलाफत के बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो सुन्नी फिरका 4 हिस्सों में बट गया, हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली। और इसी तरह इन 2 फिरकों से आगे और बहुत से फिरके निकले जो कि आज आप देख सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी।